दोस्तों, मैं यशवंत इसी ऐप चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे टेब्लू के सेक्शन नंबर 4 को। और दोस्तों, आज हम यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे फर्दर कॉन्सेप्ट इसी टेब्लू के साथ। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने ट्यूटोरियल को स्टार्ट। और दोस्तों, यहाँ पर समझते हैं टेब्लू को। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो है हम यहाँ पर इस कंप्लीट सेक्शन में सीखेंगे अंडरस्टैंडिंग द डेटा कनेक्शंस, यानी कि डेटा कनेक्शंस के जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर हमारा कंप्लीट फोकस होगा इस कंप्लीट सेक्शन के अंदर। और दोस्तों, इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि डेटा कनेक्शन जो है वो क्या होता है और उसको हम समझेंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर आगे बढ़े और फर्दर मूव करें उससे पहले जरा यहाँ पर कोर्स ऑफरिंग्स या फिर एजेंडा की बात कर लेते हैं। और दोस्तों, एजेंडा के अंदर हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हम जो है सबसे पहले बात करेंगे कनेक्टिंग टू योर डेटा, यानी कि हम किस तरीके से डेटा कनेक्ट कर सकते हैं। एंड द सेकंड वन इज अंडरस्टैंडिंग द काइंड्स ऑफ डेटा यू कैन यूज। उसके बाद हमारे पास आएगी अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे काइंड्स को, किस तरह की डेटा हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद है थर्ड पॉइंट जो कि है चूजिंग द टाइप ऑफ कनेक्शन, यानी कि हम यहाँ पर कनेक्शन टाइप को चूज करेंगे, यानी कि हमारे पास लाइव कनेक्शन होगा या फिर ऑल्टरनेट कनेक्शन। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर इसका कोर्स ऑफरिंग या फिर एजेंडा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर समझ लिया इस एजेंडा को। अब हम यहाँ पर फर्दर मूव करते हैं और समझते हैं कुछ और चीजों को। दोस्तों, कनेक्टिंग टू योर डेटा, हम यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि एग्जैक्टली हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं टेब्लू के साथ अपने डेटा सेट को। Tableau is a very powerful tool, but without a usable source data, it's a tool looking for work. अब यहाँ पर Tableau जो है बहुत ही पावरफुल टूल है, लेकिन बगैर डेटा के यूज के वो यहाँ पर जो है सिर्फ देखने लायक काम की हद तक बाकी है। If you do not have the data you can't do any analysis or visualization. अगर आप यहाँ पर ये देखते हो कि आपके पास जो डेटा है जिसके कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है एनालिसिस के लिए या फिर विजुअलाइजेशन के लिए, इट टेक्स अ डीपर डाइव इनटू व्हाट Tableau considers usable data sources and how you can choose to import that data. उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास आएगा एक डीपर डाइव, यानी कि हम यहाँ पर एक डीपर डाइव लेंगे Tableau के साथ और कंसीडर करेंगे यूजेबल डेटा सोर्सेज को, जहां पर वो चूज करेगा इंपोर्ट करने के लिए डेटा को। अंडरस्टैंडिंग डेटा सोर्सेज, मॉडर्न कंपनीज लाइव ऑन डेटा। यहां पर जो मॉडर्न कंपनीज होती हैं वो लाइव होती हैं डेटा पे। दे गैदर डेटा ऑन एवरीथिंग फ्रॉम इन्वेंट्री कॉस्ट टू लेबर कॉस्ट टू द स्मॉलेस्ट डिटेल इन्वॉल्विंग सेल्स। अब यहाँ पर हमारे पास वो जो है जमा करती है डेटा को सभी जगह से, चाहे वो आपके पास इन्वेंट्री की कॉस्ट हो, लेबर की कॉस्ट हो या फिर स्मॉलेस्ट डिटेल आपकी सेल से इन्वॉल्विंग। All this raw data can then be transformed, aggregated, and analyzed into submission to create useful business information that can help drive competitive decision making. उसके बाद हमारे पास जो सारा रॉ डेटा होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है, एग्रीगेटेड और एनालाइज्ड होता है सबमिशन के लिए, ताकि वो क्रिएट कर सके यूजफुल बिजनेस इंफॉर्मेशन को, ताकि वो ये हेल्प कर सके ड्राइव करने कंपीटेटिव डिसीजन बनाने के लिए। But before any of the data can be analyzed, it needs to be stored in a accessible and useful form. Now we take a look at what this means. अब यहाँ पर उससे पहले कि हम डेटा को एनालाइज करें, हमें जरूरत है कि हम स्टोर करें डेटा को और एक्सेसिबल फॉर्मेट में, यूजफुल फॉर्म में। नाउ वी टेक अ लुक एट व्हाट दिस मींस। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। कंसीडरिंग हाउ डेटा इज स्टोर्ड, to actually use or analyze data, the data needs to be stored in a standardized format. अब यहाँ पर actually हम use करें, analyze करें डेटा को, तो डेटा की जो जरूरत है बेसिकली स्टोर करने की वो यहाँ पर standardized format में होती है। In the days before computers, this typically meant writing everything down in a ledger. The ledger contained a number of columns that were used for specific purposes, such as the date of the transaction, the type of transaction, the amount of money involved, name of the people involved, and other various details. अब यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली हम यहाँ पर यूज करते थे एनालाइज करने के लिए डेटा को, तो यहाँ पर जो डेटा है उसकी जरूरत है कि हम उसको स्टोर करें किसी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में। हमारे पास जो पहले के टाइम थे उसके ऊपर कंप्यूटर्स थे, यहाँ पर टिपिकली उसका मतलब ये था कि हम यहाँ पर लिख के रखते थे एक लेजर के अंदर सभी चीजों को, और वो जो लेजर था वो कंटेन करता था नंबर ऑफ कॉलम्स को, जिनमें हम यहाँ पर यूज करते थे कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए। जैसे कि आपके पास यहाँ पर डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन है, उसके अंदर आपके पास यहाँ पर टाइप ऑफ द ट्रांजैक्शन है, अमाउंट है मनी की, कितना आपके पास पैसा था, कितने अमाउंट ऑफ पैसा इन्वॉल्व हुआ है, नाम थे उन लोगों के जो जो इन्वॉल्व थे, और उसके अलावा आपके पास बहुत
सारी डिटेल्स थी। All of this information was written in bookkeeper always followed the same format so that the information could be more easily understood. अब यहाँ पर हमारे पास जो सारी इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पर लिख के रखते हैं बाय हैंड, बट द बुक कीपर ऑलवेज फॉलोड द सेम फॉर्मेट, लेकिन जबकि बुक कीपर जो है वो हमेशा फॉलो करता है सेम फॉर्मेट को, सो दैट द इंफॉर्मेशन कुड बी मोर इजीली अंडरस्टूड। इसी वजह से जो इंफॉर्मेशन होती है वो काफी इजीली समझ में आ जाती है। When computers came along, it quickly became clear that the old handwritten ledger could be replaced by a computerized database. अब यहाँ पर हमारे पास जो कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर काफी क्विकली जो है क्लियर व्यू मिल जाता है। हम यहाँ पर ओल्ड हैंड राइटिंग लेजर जो हमारे पास होता है जिसमें हम यहाँ पर सारी चीजों को लिख के रखते हैं वो रिप्लेस कर दिया हमने कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस के साथ। What was always to that ऑफ द ओल्ड टाइम लेजर। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्लियर फैक्ट होता है डेटाबेस की जब हमें जरूरत होती है फॉर्मल स्ट्रक्चर की, वो बिल्कुल सिमिलर होता है हमारे ओल्ड टाइम लेजर से, बिकॉज दिस फॉर्मल स्ट्रक्चर मेड इट पॉसिबल फॉर द कंप्यूटर टू प्रोसेस द डेटा। अब क्योंकि हमारे पास ये जो फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पर काफी आसान बना देता है, पॉसिबल बना देता है कंप्यूटर्स के लिए ताकि वो प्रोसेस कर सके डेटा को। इट शोज एन एग्जाम्पल ऑफ द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट इवॉल्व। अब यहाँ पर ये जो है वो शो करता है एग्जाम्पल को एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर की जो कि इवॉल्व कर रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आर स्टोर्ड इन इंडिविजुअल फील्ड्स, कॉलम्स एंड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन इज स्टोर्ड इन अ रिकॉर्ड। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा होता है जो कि स्टोर होता है इंडिविजुअल फील्ड्स में, जैसे कि कॉलम्स हैं, और सारी इंफॉर्मेशन किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के अंदर स्टोर होती है, इसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड या फिर रॉ। यहाँ पर आप देखो ये हमारे पास स्क्रीनशॉट है एक्सेल का, और इसके अंदर जो है हमने सारी डिटेल्स को जो है वो यहाँ पर शो कर रखा है। यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारे कॉलम्स हैं और रिकॉर्ड वाइज जो है यहाँ पर कॉलम्स एंड रॉज वाइज जो है इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर है। दिस एक्सेल वर्कशीट इलस्ट्रेट्स अ डेटाबेस टेबल स्ट्रक्चर। ये जो एक्सेल वर्कशीट है वो इलस्ट्रेट कर रहा है डेटाबेस के टेबल स्ट्रक्चर को। One very important thing to remember about databases is that they all have a defined structure. अब यहाँ पर हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है याद रखने के लिए डेटाबेस के अंदर, वो सारी क्या होती है, डिफाइन करके स्ट्रक्चर को। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्डर डेट एंड शिप डेट फील्ड्स वुड आइडियली बी डिफाइंड एज डेट और डेट टाइम फील्ड्स। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पे जो ऑर्डर डेट होती है और जो शिप डेट फील्ड्स होती हैं आइडियली वो डिफाइन होती है डेट या फिर डेट टाइम फील्ड्स के लिए, विच मीन्स that the database application will only accept valid dates as entries in those fields. अब यहाँ पर हमारे पास इसका मतलब ये है कि जो डेटाबेसिस की एप्लीकेशन है वो सिर्फ एक्सेप्ट करती है वैलिड डेट्स को, हमारी एंट्रीज को, उन्हीं फील्ड्स को जिनके साथ वो यहाँ पर रिलेट कर सकती है। डिपेंडिंग ऑन द डेटाबेस अदर फील्ड्स माइट बी डिफाइंड एज न्यूमेरिक, करेंसी, टेक्स्ट, बूलियन एंड सो ऑन। इसी तरीके से डिपेंड करता है हमारे डेटाबेस पे और जो दूसरी फील्ड्स हैं उनके ऊपर जो डिफाइन कर रही हैं न्यूमेरिक को, करेंसी को, टेक्स्ट को या फिर बूलियंस को। इसके अलावा बहुत सारे टाइप्स हैं जिनको आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। This well-defined structure makes it possible for applications like Tableau to understand precisely how to use the data in each field. अब यहाँ पर ये जो है well-defined structure है जिसके हम बना सकते हैं, पॉसिबल है एप्लीकेशन के लिए बिल्कुल टेबलू की तरह, जैसे हमारे पास यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकें प्रिसाइजली कि हमें किस तरीके से इस डेटा को यूज करना है हर एक फील्ड के ऊपर। यूजिंग फाइल बेस्ड डेटा सोर्सेज। Unfortunately, people sometimes use tools to do jobs that aren't totally appropriate for a given task. अब यहाँ पर हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जो लोग होते हैं समटाइम्स वो यूज करते हैं टूल्स को इन कामों को करने के लिए, और ये जो आपके पास कंप्लीट काम होते हैं ये अप्रोप्रिएट होते हैं उसी टास्क के ऊपर जो कि उन्होंने दे रखे होते हैं। There is the old saying, if all you have is a hammer, everything looks like a nail. ये तो एक पुरानी बातें हैं, लेकिन अगर आपके पास एक हैमर है यानी कि एक हथौड़ा है और बाकी चीजें जो है वो आपको नेल यानी कि एक कील की तरह जो है वो देखने को मिलेगी। Using file-based sources like Excel instead of a database is an easy option for many of us, but needs to be done with care. अब यहाँ पर हमारे पास हम यूज करते हैं फाइल बेस्ड सोर्सेज को, जैसे कि आपके पास यहाँ पर एक्सेल है इंस्टेड ऑफ डेटाबेस, बजाय इसके हम यहाँ पर डेटाबेस को यूज करते हैं वो काफी इजी ऑप्शन रहता है सभी के लिए, बट नीड्स टू बी डन विद केयर। लेकिन इसके अंदर हमें जरूरत है कि हम इसको एकदम ध्यान से करें। Tableau will read the first few values of each column in the file and will determine a default data type. अब यहाँ पर Tableau जो है वो रीड करता है फर्स्ट की few values को each column के अंदर हमारी डेटा फाइल में, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिटरमाइन कर लेता है डिफॉल्ट डेटा टाइप को। However, when connecting to a database, Tableau can pick up the definition of fields from the
database, making it more likely for your fields to be consistent. अब यहाँ पर हमारे पास जो कनेक्टिंग होती है डेटाबेस की टेबलू के अंदर, वो पिकअप करता है उस डेफिनेशन ऑफ फील्ड्स को जहां पर होती है हमारे डेटाबेस में, और उसके बाद मेकिंग इट मोर लाइकली टू योर फील्ड्स टू बी कंसिस्टेंट। उसके बाद हमारे पास काफी हद तक जो फील्ड्स होती है वो यहाँ पर कंसिस्टेंट होती है उसी के अंदर। One of the reason that people like to use file-based sources like Excel as database is because they are so flexible. अब यहाँ पर इसकी वजह ये भी है कि लोग जो है पसंद करते हैं यूज करना फाइल बेस्ड सोर्सेज को, जैसे कि एक्सेल है डेटाबेस के अंदर, क्योंकि ये जो है काफी फ्लेक्सिबल होती है। People don't like to be told that they have to enter a valid date or other specific information that may not readily be at hand. अब यहाँ पर जो लोग होते हैं वो ये चीज पसंद नहीं करते कि हमारे पास जो हम एंटर कर रहे हैं वैलिड डेट को और अदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को, तो वो यहाँ पर रेडली हमारे हाथ में नहीं है। और अ यूजर माइट डिसाइड दैट शी वुड लाइक टू रिमूव अ कॉलम। उसके बाद हमारे पास जो यूजर होता है वो डिसाइड करता है कि यहाँ पर जो कॉलम है उसको रिमूव करना है, फिर उसको यूज करना है डिफरेंट नेम से किसी एग्जिस्टिंग कॉलम के लिए। आइदर वे, if you have created a visualization in Tableau based upon the existing structures। अब यहाँ पर उसके अलावा दूसरा तरीका ये है क्रिएट करने का विजुअलाइजेशन को, कि जो Tableau बेस्ड आपके पास होता है वो दूसरे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के ऊपर, यानी कि जो पहले आपने बनाया होता है, एंड होपिंग फॉर वैलिड डेटा, और ये जो है उसके लिए होप रखते हैं कि हमारे पास ये वैलिड डेटा है। योर एनालिसिस कुड मिस्टीरियसली स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। इसके बाद आपका जो एनालिसिस होता है वो यहाँ पर मिस्टीरियसली जो है वो एकदम रुक जाता है, फंक्शनिंग उसकी रुक जाती है और वो प्रॉपर्ली स्टॉप हो जाता है। As with any data source, be aware that you need consistency in your structure and keep an eye out for errors। अब यहाँ पर हमारे पास जो डेटा सोर्स होता है उसके अंदर हमें अवेयर रहना है कि हमें यहाँ पर जरूरत है कंसिस्टेंसी की हमारे स्ट्रक्चर के लिए, और हमारी आंखें हमें उसी पे रखनी है जो कि एरर्स आएंगे। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट एडिशंस ऑफ टेबलू डेस्कटॉप। अब यहाँ पर हम डिफरेंट एडिशन समझेंगे टेबलू डेस्कटॉप के। Tableau comes in both personal and professional edition to support the needs of different organizations। Tableau जो है वो यहाँ पर आता है दोनों एडिशन में, यानी पर्सनल और प्रोफेशनल एडिशन के अंदर, जो कि सपोर्ट करते हैं जरूरतों को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की। The two edition differ in the types of data sources that support। अब यहाँ पर जो दो एडिशन है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सोर्सेज से सपोर्ट करते हैं। Tableau Personal Edition supports connection to file-based data sources such as text file, Microsoft Access databases and Excel workbooks। अब यहाँ पर Tableau जो है वो पर्सनल एडिशन सपोर्ट करता है कनेक्शन को फाइल बेस्ड डेटा सोर्सेज के, जिसमें आपके पास टेक्स्ट फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, डेटाबेसेस है, और आपके पास जो है यहाँ पर एक्सेल वर्कबुक्स है। Connection to Microsoft Windows Azure Marketplace and OData will also be available। अब यहाँ पर हमारे पास जो कनेक्शंस होते हैं Microsoft Windows Azure के और आपके पास OData के, वो भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। लास्टली आखिर में हमारे पास जो टेबलू है डेटा वो एक्सट्रैक्ट होता है .tde एक्सटेंशन से। टेबलू का जो है आपके पास एक्सटेंशन वो है TDE एक्सटेंशन होता है टेबलू फाइल का। कैन बी यूज्ड एंड आर ग्रेट फॉर क्रिएटिंग लोकल कॉपीज ऑफ योर डेटा इन अ कॉम्प्रेस्ड फॉर्मेट। उसके बाद हम यूज करते हैं इसको, और यहाँ पर जो है ये काफी ग्रेट होता है क्रिएट करने के लिए लोकल कॉपीज हमारे डेटा की काफी कॉम्पैक्ट मैनर में। Tableau Professional Edition supports all the formats supported by the Personal Edition plus many native connection to server hosted data sources। अब यहाँ पर Tableau Professional Edition जो है वो सपोर्ट करता है सारे फॉर्मेट्स को, और ये जो है वो पर्सनल एडिशन हो या फिर आपके पास दूसरे जो नेटिव कनेक्शंस होते हैं सर्वर होस्टेड डेटा सोर्सेज के लिए, उसके लिए हो। द लिस्ट इज लॉन्ग एंड एवर ग्रोइंग एज Tableau इवॉल्व्स। अब जो लिस्ट है वो काफी ज्यादा बड़ी है और ये जो है वो एवर ग्रोइंग, यानी कि ये काफी हमेशा तक जो है यहाँ पर इवॉल्व करता रहेगा Tableau, कंसिस्टिंग ऑफ ओवर 40 ऑप्शंस ऑफ रिलेशनल, मल्टी डायमेंशनल एंड क्लाउड बेस्ड डेटाबेसेस रिपोजिटरीज। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो 40 ऑप्शन से ज्यादा रिलेशनल, मल्टी डायमेंशनल और क्लाउड बेस्ड डेटाबेसेस और रिपोजिटरीज के लिए प्रेजेंट है। फॉर अ कंप्लीट लिस्ट रेफर टू द डेटा सोर्स पेज इन Tableau डेस्कटॉप प्रोफेशनल। अब यहाँ पर हमारे पास जो कंप्लीट लिस्ट है वो रेफर करती है डेटा सोर्स पेज को हमारे Tableau डेस्कटॉप के प्रोफेशनल वर्जन के लिए। Considering live data versus data extract. In addition to choosing your data source, you need to decide whether you want to use live or static data। अब यहाँ पर हमारे पास हम यहाँ पर चूज करना चाहते हैं डेटा सोर्स को, तो हमें जरूरत है कि हम डिसाइड करें किस डेटा सोर्स को हम यहाँ पर चाहते हैं यूज करना, लाइव या फिर स्टैटिक डेटा को। इन अदर वर्ड्स, यू डू वांट
your analysis and visualization to be based on the most current data that's available, or do you want to use an extract that provides a snapshot of the results based on a criteria that you select? अब यहाँ पर दूसरे अल्फाजों में हम ये कह सकते हैं, हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास जो एनालिसिस है और जो विजुअलाइजेशंस हैं वो बेस्ड होती हैं हमारे पास करंट डेटा के ऊपर जो कि अवेलेबल होती है हमारे पास, जिनको हम चाहते हैं यूज करना, एक्सट्रैक्ट करना, प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर स्नैपशॉट्स की रिजल्ट की फॉर्म में जो कि बेस्ड होते हैं उन क्राइटेरिया पे जिनको हमने सेलेक्ट किया है. यू माइट फॉर एग्जाम्पल वांट टू शो द रिजल्ट फॉर अ स्पेसिफिक लिमिटेड टाइम फ्रेम सर्च एज लास्ट ईयर और द प्रीवियस क्वार्टर. अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे कि हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि हमने शो किया है यहाँ पर रिजल्ट को स्पेसिफिक लिमिटेड टाइम फ्रेम में, जैसे कि आपके पास यहाँ पर लास्ट ईयर है या फिर प्रीवियस क्वार्टर है. इफ योर एनालिसिस नीड्स टू शो व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ, अगर आपका एनालिसिस जो है उसको जरूरत है कि वो शो करे कि अभी जो है क्या हो रहा है. You did want to use a live data connection that we will reflect your views. उसके लिए आपको जो है यहाँ पर यूज करना है, फिर आप चाहते हो यूज करना लाइव डेटा कनेक्शन को ताकि वो रिफ्लेक्ट कर सके आपके व्यूज को. Tableau data source page with the extract option selected for the data connection. अब यहाँ पर जो Tableau data source page है वो एक्सट्रैक्ट करता है आपके पास selected data connection को. This option enables you to import any data you may have stored as a Tableau data extract. अब ये जो ऑप्शन है वो अनेबल करता है आपके पास इंपोर्ट करने के लिए किसी भी डेटा को, और यहां पर हमारे पास इंफॉर्मेशन को जो कि आती है टेबलू डेटा के अंदर. बिकॉज नो फिल्टर्स हैव येट बीन स्पेसिफाइड, लेकिन अभी तक कोई फिल्टर जो है इसके अंदर हमने स्पेसिफाई नहीं किया. टेबलू विल यूज ऑल द इंफॉर्मेशन इन द करंट डेटा सोर्स. अब यहाँ पर जो टेबलू है वो यूज करता है सारी इंफॉर्मेशन को हमारे करंट डेटा सोर्स के अंदर, बट वॉन्ट ऑटोमेटिकली अपडेट एनी डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन when the information in that data source changes. अब हमारे पास जो है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन जब हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन को डेटा सोर्स के अंदर चेंज कर लिया. यहाँ पर आप देखो इस स्क्रीनशॉट में कि आपने जो है वो कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, और यहाँ पर आप देखो कनेक्शन ऑर्डर शीट और प्यूपल शीट के बीच में जो हमने यहाँ पर कनेक्शन बनाया, और उसके बीच में हमारे पास है जॉइंट्स. यहाँ पर आप देख रहे हो आउटर जॉइंट, इनर जॉइंट, और आपके पास कई तरह के जॉइंट्स जो है वो यहाँ पर होते हैं. यहाँ पर हमने जो है वो इनर जॉइंट का यूज किया. यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास है इनर जॉइंट, इससे हमने कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया है बिटवीन ऑर्डर शीट एंड प्यूपल शीट. स्विचिंग फ्रॉम लाइव टू एक्सट्रैक्ट मीन्स दैट यू विल बी वर्किंग विद अ स्नैपशॉट ऑफ योर डेटा. अब यहाँ पर हमें क्या करना है, स्विच करना है लाइव टू एक्सट्रैक्ट ऊपर, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर काम करना चाहते हैं स्नैपशॉट हमारे डेटा के ऊपर. यहाँ पर आप देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, लाइव और एक्सट्रैक्ट, तो हमने यहाँ पर लाइव से एक्सट्रैक्ट के ऊपर स्विच कर लिया. There are number of other reasons that you may choose to use a data extract. अब यहाँ पर हमारे पास number of other reasons भी है जिसके हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं यूज करने के लिए डेटा को एक्सट्रैक्ट के लिए. The most common one is profitability. अब यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन हमारे पास तरीका है वो तो है पोर्टेबिलिटी का, यानी कि पोर्टेबल होता है काफी. लेट्स से दैट योर डेटा resides on a database server like MS SQL server, but you want to do your analysis while you are on a plane or present your result in a boardroom. अब यहाँ पर हमारे पास जो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो एनालिसिस है हम तब उसको यूज नहीं कर सकते जब हमारे प्लेन में है, या फिर मान लो हमें जो है वो रिजल्ट प्रेजेंट करना है बोर्ड रूम में, वेयर यू मे नॉट हैव अ लाइव कनेक्शन टू द डेटा. वहां पर आपके पास लाइव कनेक्शन नहीं होगा आपके डेटा का. यूजिंग अ डेटा एक्सट्रैक्ट विल प्रोवाइड you with the data you need without the hassles of the connections. अब यहाँ पर जो डेटा एक्सट्रैक्ट है इसका मतलब ये है कि वो आपको बगैर किसी इंटरनेट, बगैर किसी कनेक्शन के जो है यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देगा आपका डेटा. इफ यू हैव टेबलू सर्वर द एक्सट्रैक्ट ऑप्शन कैन बी सेट टू अ रिफ्रेश शेड्यूल टू बी अपडेटेड व्हेन नीडेड. अब यहाँ पर हमारे पास जो टेबलू सर्वर है उसमें एक्सट्रैक्ट ऑप्शन है और वो सेट करते हैं हम यहाँ पर रिफ्रेश करने के लिए स्केड्यूल को, जहां पर अपडेटेड डेटा हमारे पास होता है और उसकी हमें जरूरत होती है. सपोज हाउएवर दैट यू डिड लाइक टू लिमिट योर एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन टू अ सबसेट ऑफ द डेटा कंटेन्ड इन द डेटा सोर्स. अब यहाँ पर सपोज करें हम कि यहाँ पर जो है हम ये पसंद करना चाहते हैं, लिमिट करना चाहते हैं एनालिसिस को, विजुअलाइजेशन को हमारे सबसेट जो कि कंबाइन करेंगे डेटा को हमारी डेटा सोर्स में. You can do so by applying a filter based on the content of any field in your data source. अब यहाँ पर हम जो है वो अप्लाई करेंगे फिल्टर को बेस्ड ऑन द कंटेंट्स हमारी किसी भी फील्ड में हमारे डेटा सोर्स के. फॉर दिस एग्जांपल इमेजिन दैट यू वांट टू शो व्हाट हैपेंड इन अ पर्टिकुलर ईयर. इस मिसाल के अंदर हमें इमेजिन करना है कि हम ये चाहते हैं दिखवाना कि हम इस साल
इसके अंदर क्या हुआ है। टू अप्लाई अ फिल्टर दैट शोज ऑर्डर्स ओनली फॉर 1 ईयर। अब यहाँ पर अगर हम अप्लाई करते हैं फिल्टर्स को तो वो शो करता है ऑर्डर्स को सिर्फ 1 साल के लिए। ओके, अब हमारे पास है कुछ स्टेप्स, इनको हम यहाँ पर समझते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है, इन द डेटा कनेक्शन वर्क स्पेस सेलेक्ट द एक्सट्रैक्ट ऑप्शन अंडर द कनेक्शन हेडिंग। सबसे पहले हमें जाना है यहाँ पर डेटा कनेक्शन वाले वर्क स्पेस में, उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है वहां से एक ऑप्शन जिसका नाम है एक्सट्रैक्ट ऑप्शन। उसके बाद अंडर द एक्शन यानी कि एक्सट्रैक्ट ऑप्शन के अंदर हमारे पास कनेक्शन हेडिंग है, ये है हमारे पास पहला पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है क्लिक द एडिट लिंक जस्ट टू द राइट ऑफ द एक्सट्रैक्ट वीडियो बटन। अब यहाँ पर उसके बाद हमें क्लिक करना है एडिट लिंक पे, जो कि बिल्कुल सीधे हाथ पर है हमारे पास एक्सट्रैक्ट रेडियो बटन के। उसके अंदर क्या होगा, टू डिस्प्ले द एक्सट्रैक्ट डेटा डायलॉग बॉक्स, उसके अंदर जो हम डिस्प्ले करवा सकते हैं एक्सट्रैक्ट डेटा डायलॉग बॉक्स को। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास एक्सट्रैक्ट डेटा वाला ऑप्शन है और इसके अंदर हमारे पास फिल्टर्स और डिटेल्स दो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो, और ये जो है यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर रॉज, ऑल रॉज यानी कि नंबर ऑफ रॉज हमें कितनी रखी, सारी रॉज के लिए जो है हम डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। यूज द एक्सट्रैक्ट डेटा डायलॉग बॉक्स टू लिमिट द अमाउंट ऑफ डेटा दैट यूज। अब यहाँ पर हम जो है वो यूज कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट डेटा डायलॉग बॉक्स को लिमिट करने के लिए हमारे डेटा की अमाउंट को, जिनको यहाँ पर हम यूज करना चाहते हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट इस चीज का। पॉइंट नंबर 3 कहता है इन द एक्सट्रैक्ट डेटा डायलॉग बॉक्स क्लिक द ऐड बटन टू डिस्प्ले द ऐड फिल्टर डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे डेटा डायलॉग बॉक्स को, क्लिक करेंगे ऐड बटन को डिस्प्ले करने के लिए ऐड फिल्टर डायलॉग बॉक्स को। यहाँ पर आप देखो हमारे पास ये सारे जो है वो डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आगे, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया फिल्टर, और यहाँ पर जिन जिन कॉलम्स को आप फिल्टर करना चाहते हो आप यहाँ पर जो है वो फिल्टर कर सकते हो एक्सट्रैक्ट डेटा करने के लिए। चूज द फील्ड फॉर फिल्टरिंग। अब यहाँ पर हमने जो है चूज करनी है फील्ड को फिल्टरिंग के लिए। पॉइंट नंबर 4 है इन द ऐड फिल्टर डायलॉग बॉक्स क्लिक द ऑर्डर डेट फील्ड एंड देन क्लिक द ओके बटन टू डिस्प्ले द फिल्टर फील्ड ऑर्डर डेट डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ पर हमें ऐड करना है फिल्टर डायलॉग बॉक्स को, क्लिक करना है ऑर्डर डेट फील्ड पे एंड देन उसके बाद हमें क्लिक करना है ओके बटन पे डिस्प्ले करने के लिए फिल्टर फील्ड को ऑर्डर डेट के अंदर डायलॉग बॉक्स में। यहाँ पर आप देखो हमारे पास जो है इस तरीके का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ चुके हैं, इसके अंदर से हमें सेलेक्ट कर लेना है। चूज द लेवल ऑफ फिल्टरिंग, उसके बाद हमें यहाँ पर जो लेवल है फिल्टर का वो यहाँ पर हमें सेलेक्ट कर लेना है। पॉइंट नंबर 5 है बिकॉज यू वांट टू शो द ऑर्डर्स फॉर अ स्पेसिफिक ईयर चूज ईयर्स एंड देन क्लिक नेक्स्ट। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पर चाहते हैं शो करना ऑर्डर्स को किसी स्पेसिफिक साल के लिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर उस साल को चूज करना है एंड देन उसके बाद क्लिक करना है नेक्स्ट ईयर पे एंड देन डूइंग सो अब द फिल्टर ईयर ऑफ ऑर्डर डेट डायलॉग बॉक्स। उसके बाद हमारे पास जब ये हम कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास एक आ जाएगा बॉक्स डायलॉग बॉक्स जिसके अंदर होगा ईयर ऑफ ऑर्डर डेट बॉक्स। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास आ चुका है। इसके अंदर आपके पास 2011, 2012, 2013 एंड 2014 के लिए जो है ईयर्स है वो यहाँ पर आ चुके हैं। चूज द स्पेसिफिक कंडीशन, उसके अंदर हमें जो है यहाँ पर स्पेसिफिक कंडीशन को चूज कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। पॉइंट नंबर 6 है इन दिस केस you want to base your analysis on orders from 2014, so select the 2014 checkbox and click OK to return to the extract data dialog box। अब यहाँ पर इस केस के अंदर हम ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर एनालिसिस के लिए जो है एक ऑर्डर को सेलेक्ट करना, और वो ऑर्डर हमारे पास यहाँ पर 2014, सो हमें यहाँ पर 2014 को सेलेक्ट करना है चेकबॉक्स पे एंड देन उसके बाद हमें क्लिक करना है ओके पे, ताकि ये रिटर्न करें एक्सट्रैक्ट डेटा डायलॉग बॉक्स को। यहाँ पर आप देखो हमने जो है सेलेक्ट कर लिया 2014 को एंड देन उसके बाद हमने जो यहाँ पर क्लिक किया ओके पे, तो उसने रिटर्न कर दिया एक्सट्रैक्ट डायलॉग बॉक्स को। यहाँ पर आप देख रहे हो वापस जो हम डायलॉग बॉक्स पे आ गए। यू कैन नाउ सी द डिटेल्स ऑफ हाउ द फिल्टर वुड बी अप्लाइड। उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो किस तरीके से हम यहाँ पर फिल्टर आउट कर सकते हैं जो भी चीज हमने यहाँ पर अप्लाइड की है। पॉइंट नंबर 7 क्लिक ओके टू रिटर्न टू द डेटा कनेक्शन वर्क स्पेस। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो है क्लिक कर रहे हैं ओके पे रिटर्न करने के लिए डेटा कनेक्शन वर्क स्पेस को। उसके बाद है पॉइंट नंबर 8 टू क्रिएट द एक्सट्रैक्ट क्लिक वन ऑफ द शीट टैब्स टू डिस्प्ले द सेव एक्सट्रैक्ट एज डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए और क्लिक कर रहे हैं वन ऑफ द शीट टैब्स को, जो कि डिस्प्ले करेगी हमारे पास सेव एक्सट्रैक्ट डायलॉग बॉक्स को। यहाँ पर आप देखो ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ चुका है जहां पर हमारे पास जो एक्सट्रैक्ट डेटा सेट है वो यहाँ पर स्टोर होगा। उसके बाद हमें सिंपली सेव पे क्लिक करना है तो हमारे पास सेव हो जाएगा। यू नीड टू सेव द डेटा एक्सट्रैक्ट बिफोर यू कैन यूज इट। उसके बाद हमें जरूरत है हम यहाँ पर सेव करें डेटा को एक्सट्रैक्ट करने से पहले, जिनको हमें यहाँ पर यूज करना है बाद में। पॉइंट नंबर 9 है क्लिक द सेव बटन टू सेव द डेटा एक्सट्रैक्ट। उसके बाद हमें क्लिक करना है सेव बटन पे सेव करने के लिए हमारे
डेटा को जो कि हमने एक्सट्रैक्ट किया है। आफ्टर यू हैव सेव्ड द डेटा एक्सट्रैक्ट, एक बार जब आपने डेटा को जो सेव डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको सेव कर लिया, उसके बाद ओनली द फिल्टर्ड डेटा इज यूज्ड इन योर डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें फिल्टर्ड करना है, यहाँ पर यूज करना है डेटा एनालिसिस को और विजुअलाइजेशन को। इन दिस केस द रिजल्ट विल ओनली इंक्लूड डेटा वेयर ऑर्डर्स वर प्लेस्ड इन 2014। इस केस के अंदर जो रिजल्ट्स है हमारे पास वो इंक्लूड हो जाएंगे डेटा के अंदर, और यहाँ पर जो ऑर्डर्स हैं वो प्लेस हो जाएंगे 2014 में। ओके फोक्स, तो फाइनली हमारे पास जो थ्योरेटिकल सेक्शन है वो यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट, और यहाँ पर हमने कुछ हद तक डेटा कनेक्शन को, यानी कि जो हमने यहाँ पर डेटा है उसको समझा, और यहाँ पर डेटा को जो है समझ के उसके ऊपर थ्योरेटिकली डिस्कशन कर लिया। तो ये था हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट। अब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बारी है दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने टेबलू में, और जो भी चीजें हमने यहाँ पर थ्योरेटिकली समझी हैं उनको करते हैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट, और दोस्तों देखते हैं और लेते हैं एक प्रैक्टिकल क्लास। चलते हैं दोस्तों टेबलू में और करते हैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। ओके फोक्स, तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने टेबलू में। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी हमने कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली समझे हैं सेक्शन नंबर 4 में, उनको करेंगे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर डेटा को इंपोर्ट कैसे करते हैं टेबलू में, वो यहाँ पर हम सीख लेते हैं। बेसिकली वो सीख चुके हैं, लेकिन एक हैंड्स ऑफ ग्लांस वापस ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास मल्टीपल फाइल साइज ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं जो है यहाँ पर जूम आउट करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट है। सिंपली हमें इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद हम जो है वो यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे सेट के ऊपर। यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम है सैंपल सुपर स्टोर। इस सैंपल सुपर स्टोर पे जो सिंपली यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास है ओपन। इस ओपन पे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास जो फाइल है वो यहाँ पर लोड होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हमारे पास फाइल जो है वो यहाँ पर लोड होकर आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आप मेरे लेफ्ट पे देखोगे तो लेफ्ट पे आपको यहाँ पर दिखेंगी 3 शीट्स। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे लेफ्ट में मुझे 3 शीट्स यहाँ पर देखने को मिल रही है, ऑर्डर शीट, प्यूपल शीट और रिटर्न शीट। सिमिलरली उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे जो है यहाँ पर इनमें से ऑर्डर शीट और प्यूपल शीट को कनेक्शन बनाने के लिए ड्रैग करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ से लूंगा ऑर्डर शीट को एंड देन ड्रैग करूंगा एंड देन ड्रॉप कर दूंगा मैं यहाँ पर ब्लैंक एरिया में। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ब्लैंक एरिया में जो है इसको यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। जैसे ही मैंने ड्रॉप किया यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास नीचे जो है वो डेटा सेट निकल कर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास जो मेरा डेटा सेट है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारा निकल कर आ चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास यहाँ पर कॉलम्स है और कितनी मेरे पास रॉज है, 100 जो है वो मेरे पास यहाँ पर रॉज है इस कंप्लीट डेटा सेट के अंदर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है वो यहाँ पर एक और शीट को लेना है जो कि होगी मेरे पास ऑर्डर शीट। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास है ऑर्डर शीट। इस ऑर्डर शीट को जो है सिंपली मैं यहाँ से ले लिया है। अब मुझे लेना है प्यूपल शीट को, तो यहाँ से मैं ड्रैग करूंगा प्यूपल शीट को एंड देन यहाँ पर जो है मैं ड्रॉप कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इसको ड्रैग किया एंड देन यहाँ पर से जो है मैंने इसके कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं जो है यहाँ पर इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। मुझे ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका है दोनों शीट्स के बीच में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास कनेक्शन जो है वो यहाँ पर बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है वो यहाँ पर सिंपली पुट इनके ऊपर डबल क्लिक करना है। यहाँ पर मैं करूंगा डबल क्लिक, तो यहाँ पर मैं करता हूँ डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद हम जो है वो रीडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे फंक्शनल मोड में। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा फंक्शनल मोड है। अब यहाँ पर हम जो है इसके अंदर कनेक्शन को एस्टेब्लिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स। अब यहाँ पर हम लेते हैं प्यूपल शीट को, यहाँ पर हम जो है वो प्यूपल शीट को लेंगे एंड देन प्यूपल शीट को लेने के बाद यहाँ से हम जो है प्यूपल शीट को लाकर ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा प्यूपल शीट के साथ। तो यहाँ से हमने इसको जो है वो ड्रैग करना है, देन यहाँ पर जो हम इसको ड्रॉप कर देंगे और हमारे पास कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कनेक्शन जो है वो हमारे पास एस्टेब्लिश हो चुका है। और यहाँ पर ये जो आपको नीचे सेंटर में सर्कल्स देखने को मिल रहे हैं, ये सर्कल्स बेसिकली नथिंग बट ये है हमारे पास यहाँ पर जॉइंट्स, इनको कहा जाता है जॉइंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास है जॉइंट्स, ये है जॉइंट्स। यहाँ पर आप देख रहे हो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास देख रहे हो लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट, आउट फुल आउटर जॉइंट, इनर जॉइंट, ये सारे जॉइंट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये था पहला तरीका कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने का। हमने यहाँ पर 2 शीट्स को लिया है, एक है ऑर्डर शीट एंड द सेकंड वन इज प्यूपल शीट। अब यहाँ पर 2 शीट्स को जो है वो हमने काम में लिया है और दोनों शीट के साथ जो है हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब फर्दर मोर हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है कनेक्शन को तो एस्टेब्लिश कर लिया है हमने। अब हम यहाँ पर फर्दर देखेंगे कि हम यहाँ पर इसके साथ और क्या क्या कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर फिल्टर आउट करना है, यानी कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिल्टर आउट करने के लिए सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर आप देख लो फिल्टर, यानी कि मैंने आप टॉप राइट पे देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे टॉप राइट पे मेरे पास एक ऑप्शन है फिल्टर का। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक ऑप्शन है फिल्टर का, इसके ऊपर एक ऑप्शन है ऐड। सिंपली जो है मुझे इस ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास जो है
यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स निकल कर आ चुका है जिसमें फिल्टर और डिटेल्स जो है वो आपको देखने को मिल रही है। सिंपली अभी आपको यहाँ पर एक नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट डेटा ऑप्शन को बनाने के लिए ऐड वाले बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ ऐड पे क्लिक। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर किसके लिए जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है डेटा को, वो यहाँ पर आपको ले लेना है। तो मैं जो है यहाँ पर लेता हूँ ऑर्डर डेट को। यहाँ पर सिंपली मुझे जो है वो ऑर्डर डेट वाले कॉलम पे क्लिक करना है। देन जो है हम यहाँ पर ऑर्डर डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से मैं लेता हूँ ऑर्डर डेट एंड देन उसके बाद मुझे क्लिक करना है ओके पे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक ओके एंड देन उसके बाद मेरे पास आ जाएंगे क्वार्टर्स, यानी कि मुझे मंथली चाहिए, ईयरली चाहिए, वीकली चाहिए, डेज चाहिए, किस हिसाब से मुझे यहाँ पर चाहिए। तो मैं जो है वो यहाँ पर ईयर्स को सेट करूंगा। यहाँ पर मैं करता हूँ ईयर एंड देन उसके बाद मुझे करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद एंड देन मेरे पास जो है यहाँ पर क्वार्टर्स आ जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्वार्टर जो है मुझे कितने चाहिए वो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वार्टर जो है मेरे सामने आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो 2014, 2015, 2016 एंड 2017। अब यहाँ से जो है मैं लूंगा 2014 को, यहाँ से हम करते हैं क्लिक 2014 पे एंड देन उसके बाद हमें करना है सिंपली ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास ये जो ऑर्डर डेट है मेरे पास आ चुका है और यहाँ पर जो मैंने डिटेल्स दी है वो ली है 2014 के क्वार्टर की, यानी कि ईयर जो है मैंने लिया है 2014। उसके बाद सिंपली पुट हमें क्या करना है, उसके बाद जो है हमें यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है। ओके पे जो है यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देंगे और ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास जो एक्सट्रैक्ट डेटा है वो सक्सेसफुली यहाँ पर बन चुका है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर प्रिसाइजली और एकदम कंसाइजली जो है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया डेटा को और उसको जो है हमने यहाँ पर सेव करवा लिया। तो फोक्स ये था हमारे पास प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन और इस तरीके से हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया और दोस्तों यहाँ पर जॉइंस के कुछ थियोरेटिकल ओवरव्यूज लिए और इस तरीके से हमने इसके साथ काम किया। तो फाइनली गाइस प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो है वो यहाँ पर हो गई है एंड बाकी सीखते हैं आगे आने वाले टेब्लू के सेक्शन नंबर 5 में। तो तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।